वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSP। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया था कि हमें कुछ सिचुएशन गिवन है, उस सिचुएशन को पढ़ के हमें एक लिस्ट बनाना है और लिस्ट को हमें देखना है कि वो AP है या नहीं। अगर AP होता भी है तो क्यों होता है, ये हमें बताना था। ठीक है, तो सिचुएशन पढ़ेंगे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ठीक है, तो हमें एक लिस्ट बनाना है जिससे हमें ये पता चले कि हर मीटर पे कितना कॉस्ट आ रहा है, उसका हमें एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, कंडीशन ये गिवन है कि व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। ठीक है, पहले मीटर के लिए 150 लग रहा है और फिर से एनराइजेस बाई ₹50 फॉर इस मीटर। तो पहले मीटर के लिए फिक्स है ₹150। अगर आपको खुदाई और करनी है तो हर मीटर के लिए आपको 50-50 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेल बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं एक वेल बना रहा हूँ। ये वेल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जो हमारा जो चार्ज है पहला मीटर के लिए, ठीक है, वो फिक्स है। जो पहले मीटर के लिए जो हमारा चार्ज है वो फिक्स है, जो कितना है ₹150। ठीक है, और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आपको और खुदवाई करानी है तो क्या करना है कि हर एक मीटर के लिए आपको 50-50 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। ठीक है, तो अगर आपको मन है कि एक मीटर और खुदाई कराओ तो आपको 50 रुपये और देने पड़ेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि 2-4 बॉक्स बना लेता हूँ। और लिस्ट क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि हमें एक लिस्ट बनानी है कि हर मीटर पे कितना कॉस्ट आ रहा है डिगिंग का। ठीक है, तो हम एक लिस्ट के लिए हम बॉक्स बना दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 मीटर के लिए, यहाँ पे 2 मीटर के लिए, यहाँ पे 3 मीटर के लिए, यहाँ पे 4 मीटर के लिए। ठीक है, 4 मीटर के लिए मैं एक करता हूँ, छोटा सा यह बताता हूँ, 5 मीटर के लिए भी कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें कॉस्ट पता करना है। तो पहले मीटर के लिए तो हमें कॉस्ट पहले से गिवन है ₹150। ठीक है, तो अगर आपको 2 मीटर की खुदाई करानी है तो ऑब्वियस सी बात है, 1 मीटर तो वो खोद चुके हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर और खुदवाना पड़ेगा। तो 1 मीटर को खुदवाने के लिए चार्ज कितना ले रहे हैं, इसमें और 50 पे दे दोगे तो और 1 मीटर खोद देंगे। ठीक है, तो 1 मीटर की आप जब खुदाई करा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर के लिए आपको कितना पेड करना पड़ेगा, 50। ठीक है, तो यहाँ तक की 2 मीटर तक की प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹200। ठीक है, तो 1 मीटर तक की जो आपकी चार्ज थी ₹150, वो तो फिक्स थी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर आपको 1 मीटर और खुदानी है तो एक काम करो, आप 50 पे और दे दो, हम और खुदाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो डेप्थ टू जब जब हमारा डेप्थ 2 मीटर हुआ तो हमारा चार्ज कितना हुआ, 150, और 1 मीटर खुदाई की 50 पे ले लिए तो हमारा 200 चार्ज हो गया। ठीक है, तो 2 मीटर डेप्थ के लिए हमारा चार्ज कितना हो गया, 200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मन थोड़ा और बढ़ रहा है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि चलो हम 2 मीटर की खुदाई करा लेते हैं, तो हम कहते हैं कि 1 मीटर और खुदाई करा लो। तो कहा कि कोई बात नहीं, जितना अमाउंट हुआ है उससे एक 50 पे और दे दो, हम 1 मीटर और खुदाई करा देंगे। तो इस तरह करके इन्होंने क्या किया, 3 मीटर की खुदाई करा दी। 3 मीटर की खुदाई करा दी और फिर से हमसे चार्ज कितना ले लिया, ₹250। ठीक है, जब 3 मीटर हुआ तो हमारा चार्ज कितना हो रहा है, हमारा 250। तो 250, तो हमें 200 में हमें 50 और पे करने पड़े, तो हमारा 3 मीटर की खुदाई हो चुकी है। तो फिर से अगर आप ऐसे ही मतलब एक्सीड करना चाहते हो तो यहाँ पे 1 मीटर की खुदाई और कराना चाहते हो, तो जितना भी आपका कॉस्ट हुआ है अब तक 3 मीटर में, तो आप उसमें क्या करो, ₹50 दे दो, तो 1 मीटर और मतलब डेप्थ कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 58 करोगे तो आपको हो जाएगा ₹300। तो यहाँ पे कितना मीटर हो जाएगा, 4 मीटर। तो 4 मीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 250 में और 50 पे दोगे तो आपको 1 मीटर और की खुदाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ₹300। ठीक है, और आप जैसे 1 मीटर और खुदाई कराना चाहते हो तो आप क्या करोगे, बस ₹50 दे दो इनको, ये 1 मीटर और खुदाई करा देंगे। तो यहाँ पे कितना प्राइस हो गया आपका, 350। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेप्थ कितना हो गया, 5 मीटर। ठीक है, तो आपका जो 5 मीटर पे कितना कॉस्ट आ जा रहा है, 350। 350 कैसे हो रहा है, 300 जब 4 मीटर पे आपने कहा कि 1 मीटर और खोद दो, तो इन्होंने कहा कि 300 में 50 पे और दे दो, हम 1 मीटर और खुदाई करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा लिस्ट तैयार हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको डायग्राम के हिसाब से और अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, हमारा लिस्ट क्या मिला है, 150, 200, 250, 300, 350। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको A1 मान लेता हूँ, इसको A2 मान लेता हूँ, इसको A3 मान लेता हूँ, इसको A4 मान लेता हूँ, इसको A5 मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, हमें डिफरेंस चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे इन दोनों में डिफरेंस चेक करूँगा। तो A2 माइनस A1 करोगे तो आपको हो जाएगा 200 माइनस 150, तो हो जाएगा 50। ठीक है, आप इसमें चेक करो फिर से, A3 माइनस A2 करोगे तो आपका हो जाएगा 250 माइनस 200। तो इसको आप जब चेक करोगे तो यहाँ भी 50 आ रहा है, आप इसमें आप चेक करो, तो A4 माइनस
A3 करोगे तो आपका हो जाएगा 300 माइनस 250, तो यहाँ भी 50 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप चेक कर लो, A5 माइनस A4 करोगे तो आपका हो जा रहा है 350 माइनस 300, ठीक है। तो इसको आप जब चेक करें तो 50 आ रहा है, ठीक है। तो हर जगह आप देखोगे तो जो डिफरेंस है वो हर जगह क्या आ रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस हर जगह सेम आ रही है तो जो आपका जो लिस्ट बन के आएगा वो क्या होगा, AP होगा, ठीक है। तो हमारा जो ये सिचुएशन है वो हमें मतलब एक AP देगा, ठीक है। तो पूछा कि वजह क्या है, क्योंकि अगर हर सक्सीडिंग, देखिए सक्सीडिंग क्या होता है, इस टर्म के लिए ये क्या हो जाएगा, ये टर्म सक्सीडिंग टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हर सक्सीडिंग टर्म आपको मिलेगा 50 को ऐड करके, तो ऐसा कभी भी सिचुएशन नहीं आएगा कि आपका जो डिफरेंस होगा वो कभी भी अलग होगा, ठीक है। तो रीज़न यही है कि आपका AP है, क्योंकि डिफरेंस जो आपका आएगा वो हर जगह मतलब कि सेम आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, आप इसको एक बार फिर से देख लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।